सुमरो दरवाजा खोलो जल्दी। जानसू, सुमरो। मर्द, मैं आई हूँ तुम्हारी आपा। मर्द, मेरी जान आपा अजरा आई है। मर्द बेटा, क्या मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं? मर्द खुद चला जाएगा। ठीक है, एहतियात से जाइएगा आप। खुश रहिए। जानसू, मर्द आया है। जानसू, मर्द आया है। मर्द आया है जानसू। जानसू, दरवाजा खोलो। मर्द आया है। मर्द डर रहा है। जानसू, दरवाजा खोलो। मर्द डर रहा है। मर्द गुम होना नहीं चाहता। मर्द गुम होना नहीं चाहता। घर गायब नहीं हुआ। अजरा गायब नहीं हुई। मर्द खो गया है।
मर्द घुमाना नहीं चाहता, मैं खोना नहीं चाहता। मर्द बहुत डर रहा है, लेकिन मर्द खोएगा नहीं। मर्द नहीं खोएगा। मर्द खोना नहीं चाहता, मर्द नहीं खोएगा। मर्द को खोना नहीं चाहता। मेरी जान, मुझसे गलती हो गई। मर्द खोना नहीं चाहता, मर्द खोना नहीं चाहता, मर्द घुमाना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, इधर देखो देखो, मैं आ गई हूँ ना बेटा। उफ, बहुत ठंड हो रही है, अंदर चलते हैं बेटा, आ जाओ। फोन क्यों नहीं उठा रही हो जरा? हेलो मीने। हाँ, मेरा काम खत्म हो गया। लोकेशन तो बिल्कुल सही है। हाँ, किधर? 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। नजर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नई गाड़ी ले ली तुमने? नहीं, पहले से मेरे पास थी लेकिन इस्तेमाल नहीं करता था। हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम? जहाँ आप कहें। पेरिस? तो फिर एयरपोर्ट चलते हैं। मजाक कर रही थी मैं। बस मजाक। तो ठीक है, बाद में चलेंगे। जरूर जाएंगे। अब चले क्या हम? जैंग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो कैमरे के सामने एक अच्छा लड़का है। क्या ख्याल है? सही कह रही हूँ ना? ये कह लो तुम वो था। आपको पता है कि आप जैंग को अभी बिल्कुल भी नहीं जानते। क्या पता कि वो आपका दामाद ही बन जाए मुस्तकबिल में। क्या तुम्हें अब तक उसकी उम्मीद है? वैसे जानसू आज जैंग से मिलने आई थी। मुझे लगता है कि वो फिर से दोस्त बन जाएंगे। याद रखिए, मैं कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं रखती हूँ। मैं पहले सोचती हूँ, फिर उस पर काम करती हूँ और उसे तकमील तक पहुँचाती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर फिदा होता हूँ। बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, क्या आपने सुमरो को देखा है कहीं? वो आज नहीं आई। क्या वो आने वाली है? मैं इंतजार कर लूंगी। मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस लड़की को मैं अपने हसीन लम्हात बर्बाद करने नहीं दूंगी। नहीं उठा रही इसका फोन। कभी वक्त पर फोन उठा लिया करो सुमरो। किसी इंसान ने कितनी भी जरूरी बात करनी हो, पर तुम्हें क्या परवाह? वैसे जैंग ने सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। साफ कहूँ तो मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे निकल आए। मुझे 1 मिनट भी शक नहीं हुआ कि वो अपनी पूरी कोशिश नहीं करेगा। सैराब, बहुत सख्त वक्त देखा है उसने कारोबारी जिंदगी में। दुआ है कि वो अपनी निजी जिंदगी में भी खुद को संभाल ले और अच्छे तरीके से शुरुआत करे।
वो पहले ही कर चुका है। हम सब ने इस मुश्किल दौर में अपनी गलतियों से ही सीखा है। मुझे यकीन है तुम भी अपनी गलतियां जान गई हो। हम किसी भी मुश्किल से तब तक नहीं निपट सकते जब तक हम उस मुश्किल के सामने अपनी जगह पर मजबूती से डटे नहीं रहते। इसीलिए शायद तुम्हें भी अभी से इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। तुम अपने बाप की जमीन के सहारे अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। ठीक कह रही हैं अम्मी। मेरा मतलब है मुझे अभी से ही कुछ शुरू कर देना चाहिए। कुछ अरसे से मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ। फिर मैं तुम्हें एक पेशकश करूंगी सैराब। जो नया रेस्टोरेंट लिया है उसके बारे में जानती हो ना? जी हाँ। वहाँ शेफ फरहत है, तुम उन्हें जानती हो। वो उस जगह का इंतजाम संभालने में तुम्हारी मदद करेंगे। यानी मतलब है उस रेस्टोरेंट को अब मैं संभालूंगी? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से तुम ये कर सकती हो। अरे यकीनन मैं कर सकती हूँ अम्मी। बस फिर मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अम्मी आपका। अम्मी जैंग काम पर था? हाँ, हम रेस्टोरेंट में इकट्ठे ही थे। उसे कोई जरूरी काम था, सब वो चला गया। जरा जैंग अब कंपनी का मैनेजर है, तुम जानती हो। तुम्हें अब उसे थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। हेलो कादिर। अजरा हेलो। मैं पूछना चाहता था कि तुम्हें फातिमा की हालत के बारे में कुछ खबर है? अगर तुम चाहो तो मैं जाकर उनके डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। हाँ कादिर, इस पर बात करते हैं, मगर अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। क्या हुआ अजरा, खैरियत तो है? कादिर कुछ बहुत बुरा हुआ है। मार्ट को लेके मैं बहुत परेशान हूँ कादिर। मैं कब से सुमरो को तलाश कर रही हूँ लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अजरा तुम थोड़ा पुरसुकून हो जाओगी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या हुआ? मर्द को कुछ हुआ है क्या? बताती हूँ। किसी ने मुझे मर्द की खुफिया तौर पर ली गई तस्वीर भेजी है और उसके साथ एक नोट भी है। कोई है जो चाहता है कि मैं बाबा का मुकदमा वापस ले लूं। वो कौन है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे वो नोट सुना सकती हो? तुम अपने बाबा का मुकदमा वापस ले लो, वरना चेतन के साथ जो कुछ हुआ तुम्हारे भाई के साथ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं कब से सुमरो को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ मगर वो भी फोन नहीं उठा रही, ना मेरी मर्द से बात हो पा रही है। कादिर मैं क्या करूँ? क्या पुलिस के पास चली जाऊँ मैं? अजरा तुम पुरसुकून हो जाओ। साफ जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ धमकी है। मेरा नहीं ख्याल कि मर्द को कुछ किया होगा, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। तुम कहाँ हो ये बताओ, मैं वहाँ आ जाता हूँ, बैठ कर बात करते हैं, यही बेहतर होगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। क्या बात है मेलिस? कुछ भी नहीं। तुम्हें मुझसे बात करनी थी? हाँ, ये पूछना था कि मेरे कुछ ड्रेस धोबी को भेजे गए थे लेकिन अब तक वापस नहीं आए। मैंने बेलकिस से भी पूछा लेकिन उसे भी कोई खबर नहीं। मुझे नहीं मालूम। यानी कल सुबह उन्हें कॉल कर लेंगे। मतलब अब एक धोबी से भी अपने कपड़े मंगवाना इतना मुश्किल काम है? क्यों, तुम्हें वो ड्रेस पहनना था? नहीं, मैं तो बस पूछना चाहती थी। वैसे काफी अरसे से मैं देख रही हूँ कि तुम काफी मोहतात रहने लगी हो, अच्छी तरह से तैयार होती हो। क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे नहीं बता रही हो? नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जबकि आप खुद ही मुझे कहती हैं कि अपनी देखभाल किया करो और अच्छे से तैयार हुआ करो। मैं तो आप ही की बात मानती हूँ। अब मुझे लगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आया है और तुम मुझे नहीं बता रही। नहीं, लेकिन अगर आता तो भी नहीं बताती। अब इस बात का क्या मतलब? मतलब जब भाई ने आपको बताया तो क्या हुआ? हम सब ने देखा आपको बताना कोई अक्लमंदी नहीं, और जिसे आप पसंद न करती उसके लिए तो बस। माफ करना, मगर तुम भी तो अजरा से नफरत करती थी, मगर अब तुम्हारा दिल उसके लिए कैसे बदल गया और क्यों? देखिए अम्मी, अजरा के लिए मेरे ख्यालात अभी भी वैसे ही हैं। मैं सिर्फ अपने भाई को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने देखा है कि वो उससे कितना प्यार करते हैं और मैं अपने भाई को खोने का रिस्क नहीं ले सकती। उनके दिल में आग लगी है और हम वो हैं जो हवा के माने उसे भड़का रहे हैं। तुम उसकी फिक्र ना करो, ये आग जल्द ही बुझ जाएगी।
तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। उफ जैंग, तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आती, मेरे घर मेहमान आए हैं। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं अजरा के लिए फिक्रमंद हूँ। क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? प्लीज मुझे बता दो। नहीं जैंग, मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। अजरा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। मीने, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। देखो, वो एक ऐसी जगह रह रही है जिसे हम नहीं जानते। तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। मुझे जाकर उसे लाने दो। वो मेरी दादी के साथ रह सकती है, महफूज भी रहेगी। ठीक है, अगर तुम इतना ही पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। साहिल पर वो होटल्स देखे हैं ना तुमने? मैं ढूंढ लूंगा। वो वहीं पर है। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। तुम अपने नाम की तरह समझदार और मजबूत थे। जन्नत में आला मकाम पाओ। दादी जान, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, आओ बेटा। सब ठीक हो गया ना दादी जान? सब खत्म? अल्लाह का शुक्र है। मेरे बाबा। हाँ, तुम्हारे बाबा। जानते हो, तुम बच्चों को देख के मुझे लगता है तुम सब में उसका एक एक टुकड़ा मौजूद है। काश मैं भी बाबा को उतना ही जान सकता जितना आप जानती हैं। तुम्हारे बाबा एक सच्चे और मेहनती आदमी थे। उसने हमेशा सच का साथ दिया, हालांकि वो जानता था कि वो हार जाएगा। आप दोनों दादी और पोते यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं जेलस हो रही हूँ। अरे तुम भी आ जाओ, तुम्हें किसने मना किया? हम ऐसा कुछ नहीं करे जो तुम जेलस हो। हम तो बाबा की बातें कर रहे थे। यार, कितने हैंडसम थे ना? है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे दरअसल मैं उन पर गया हूँ। हाँ, तुम्हारे बाबा बहुत हैंडसम थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बिना थके या खौफजदा हुए अपनी लड़ाई जारी रखता था। हत्ता कि जब कभी वो ठोकर से लड़खड़ा भी जाता तो वो खूब जानता था कि उसे कैसे खड़ा होना है। और हम में से ये आदत किस में है? वो मजबूत आदमी थे। वो भी बिल्कुल जैंग की तरह गुस्से में आने पर खूब घूंसे मारा करता था। वाकई दादी जान? यकीनन नहीं। पीछे बाग में एक छोटा सा बैग था उसका। कभी कभार दिमाग का गुबार हटाने के लिए वो उस पर मुक्के मारा करता था। भाई को ये आदत फिर से में मिली है। तुम्हारे भाई ने वाकई तुम्हारे बाबा की पैरवी की है, और तुम अपने बाबा की तरह बहुत मेहरबान और रहमदिल हो। और तुम मुखलिस और गर्मजोश। और मेरी मुस्कुराहट भी अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा मुस्कुराते हो तुम। ये बहुत जेलस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबा जान ऐसे थे, है ना दादी जान? लगता है ये आदत तुम पर चली गई है। दादी जान, मेरा ख्याल है हमें मैलेस को बैग ला देना चाहिए, है ना? अजरा, कादिर, तुम ठीक तो हो ना? कादिर नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं नहीं जानती कि क्या ठीक करूँ। है, परेशान मत हो। हम बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुरसुकून हो जाओ। शाम बखैर। मैं अजरा साहिबा से मिलना चाहता हूँ। क्या वो हैं यहाँ पर? अजरा गुनिश इस वक्त लॉबी में है जनाब। शुक्रिया आपका। अजरा, ये लोग तो वाकई संजीदा हैं। देखो, इन्होंने तो तुम्हारा पीछा तक किया है। कादिर, ये लोग कातिल हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि चेतन का एक भाई अजरा, था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और कादिर क्या कर रहे हैं यहाँ? जैंग, अजरा को संगीन खतरात लागे। अच्छा, ऐसा है? क्या है वो? जैंग, कादिर यहाँ मेरी मदद के लिए आया है।
मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर तुम मुझे मौका कहो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। जैंग देखो, मुझे कोई धमका रहा है कि वो मेरे भाई को नुकसान पहुंचा सकता है और उसने ये ताक़ुब किया है। तुम्हें ये किसने दिया? होटल में ही कुरियर आया था और उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। इसमें एक नोट भी है यहाँ पर। वो चाहते हैं कि मैं अपने बाबा का मुकदमा वापस ले लूं। घटिया लोग। मैं इसी परेशानी में थी कि मुझे कादिर की कॉल आई। वो फातिमा के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन मैंने इस परेशानी से आगाह किया और कादिर यहाँ पर आ गया। जब तुम्हें ये मिली थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? किस चीज का इंतजार कर रही हो? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ जैंग। मर्द ठीक है या नहीं, कहाँ पर है, ये जानने के लिए मैं सुमरो को बार बार कॉल कर रही थी। जैंग, ये वाकई एक संजीदा मामला है। मैं मामले की संगीनी को जानता हूँ कादिर, और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। चलो चलकर बात करते हैं। मुझे मालूम है और मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैंग, इस वक्त तुम कादिर से लड़ क्यों रहे हो? मैं किसी से भी झगड़ा नहीं कर रहा जरा। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हम वकील से बात करते हैं, बस। मुझे लगता है कि तुम इस वक्त खामखा बात बढ़ा रहे हो। कादिर ठीक है, शुक्रिया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। चलो तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही जैंग। वैसे भी तुम ये फैसला नहीं कर सकते। ये बदमाश लोग तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें धमका कर चले गए और मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊं। तुम तसव्वुर भी कर सकती हो? अपनी हिफाजत कैसे करनी है ये मालूम है मुझे। अज़रा देखो, मुझे मजबूर मत करो। चलो अब चलें। अज़रा, जैन ठीक कह रहा है। हम नहीं जानते कि वो बदमाश कब यहाँ दोबारा आ जाए। लेकिन मुझे हर हाल में मर्द की खैरियत मालूम करनी है। ठीक है, मैं मर्द से राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। जरूरत पड़ी तो घर भी चला जाऊँ। हम उसे कॉल कर सकते हैं। कादिर शुक्रिया। और अगर हमें वहाँ जाना पड़ा तो हम ये भी कर सकते हैं। अब तुम जा सकते हो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अज़रा, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, शुक्रिया। चलो। कादिर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मदद के लिए। कोई बात नहीं। तुम्हें अपना सामान कमरे से लाना है? नहीं लाना। सुमरो, मैं ये तुम्हारे लायक तो नहीं, लेकिन उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। आपने मेरा मतलब, तुमने ये क्यों लिया? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं। ये लो। जरा बात पीछे। हाँ जरूर। बहुत मुश्किल है। शुक्रिया तुम्हारा। मैं बंद कर लेती हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है मुझ पे? अच्छी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। सच में मैं तो शर्मिंदा हो रही हूँ। हाँ, 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ जैंग, कहो क्या हुआ? सुमरो, मर्द कहाँ पर है? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही उसकी खैरियत जानना चाह रहा हूँ मैं। वो घर पर ही है। क्यों? नहीं, तुम अभी बात नहीं कर सकते। मर्द सो रहा है अभी। इतना इसरार क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। मैंने आपको बता दिया है। दादी जान उसकी आवाज सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉल की। ठीक है, तो बाद में कर लेना बात। अल्लाह अल्लाह। चलो मैं रखती हूँ फोन। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, कैसे हो सकता है? आपने देखा नहीं, मुसलसल मुझे कॉल किए जा रहे हैं। पता नहीं कब जान छूटेगी इनसे। सुमरो, देखो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में मर्द मौजूद है तुम इनसे छुटकारा नहीं पा सकती। इस वक्त तो मैं कुछ नहीं जानना चाहती आज़मी। ये लम्हे क्यों जाया करे? ये खूबसूरत लग रहा है ना? पर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। वाकई? क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी? उन्होंने कहा है कि वो सो रहा है और वो उसे जगाना नहीं चाहती। अच्छा, तो जैंग, तुम्हारे ख्याल में मर्द को हम ले आए क्या? मर्द को ले भी आए तो हम क्या करेंगे असरा? उस बच्चे को कमरे में बंद कर दें। हमें दरअसल ये जानने की जरूरत है कि ये लोग हैं कौन। तो फिर हम क्या करेंगे? जानता हूँ तुम दोबारा मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें ये मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा कि अपने बाबा के कातिलों को मैं इसी तरह आजाद छोड़ दूं? उन्हें उनके किए की सजा ना मिले? अजरा, मैं ये नहीं कह रहा। क्या तुम कभी मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दे सकती हो? हाँ, मैं इस नाजुक वक्त में सबसे अक्लमंदी से कोई फैसला लेने की बात कर रहा हूँ, मर्द की सिक्योरिटी के लिए। मेरे ख्याल से हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, पुलिस के पास भी जा सकता हूँ और उनकी तफ्तीश की राजदारी की पॉलिसी के बारे में जानना होगा, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चला कि पुलिस के पास गए
तो इस तरह वो मजीद मुतहरिक हो जाएंगे। नहीं, मैं तो बस मर्द की सलामती चाहती हूँ। और मुझे क्या चाहिए? मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि उन लोगों ने जो कुछ मेरे घर वालों के साथ किया, इसके बाद उन्हें सजा ना मिले। वो बच कैसे सकते हैं? नाकाबिले यकीन बात है, महसूद को कसूरवार समझ रहे थे, उस पर इल्जाम लगाए, और अब देखो ये सब हो रहा है। महसूद को भी उन्होंने ऐसा ही लिफाफा भेजा है। अंदर उनकी बेटी की तस्वीर है और एक नोट है, उसमें लिखा है कि इस केस से दूर रहें। क्या बात है अजरा, यानी महसूद कसूरवार नहीं है और वो उसे इसमें मुलविस करने की कोशिश कर रहे थे और वो उसे सबूत छुपाने के लिए धमका रहे थे, है ना अजरा? ऐसा ही लगता है। तो फिर ये कौन हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारे बाबा का और कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, सुमरो के अलावा, क्योंकि वो औरत कुछ भी कर सकती है। अजरा, हम गवाहों के बारे में बात कर रहे हैं, कम ऑन। मैं जानती हूँ जैंग किस बारे में बात कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, बहस नहीं करनी मुझे। मुझे लगता है मैं तुम्हारी दादी को ये बात नहीं बतानी चाहिए। वो पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं, ये सुनकर तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी वो। ठीक कह रही हो, मैं कल पुलिस स्टेशन जाकर बात करूंगा। कादिर ये कह रहा था कि मर्द की सिक्योरिटी के लिए वो वकील से बात करेगा। तुम अब भी कादिर की बात कर रही हो यार। क्यों ना करूं मैं उसकी बात? कादिर आखिर वकील है मेरा। और मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें आखिर कादिर पर गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं क्यों गुस्सा करूंगा? पागल मत बनो प्लीज। अपनी तरफ देखो, तुम वाकई गुस्से में हो जैंग, क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो, जानती हूँ मैं। जैंग, मुझे नहीं पता तुम्हें ये बात मालूम है या नहीं, मगर इस तरह की हरकतें करके तुमने मुझे तकलीफ दी है। तुम्हें तकलीफ दी? तुम्हें मालूम ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। तुम एक संगीन खतरे की जद में हो और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम इसी तरह से करते रहे हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो। मुझे ऐसा करने का हक नहीं है ना? जैंग, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ठीक है जरा, सही है। मुझे अब मजीद बहस नहीं करनी तुमसे, क्योंकि जब भी हम बहस करते हैं हमारा फासला मजीद बढ़ जाता है। जरा हमें चलना चाहिए। आपकी गाड़ी की चाबी। शुक्रिया। कादिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजरा ने तुम्हारी अम्मी को आज कॉल की थी, उनसे बात नहीं हो पाई। वो मर्द के लिए फिक्रमंद थी, तो मैं यहाँ उसके वकील के तौर पर आया हूँ। मर्द कहाँ है? यहीं है ना? हाँ, ऊपर ये सो रहा है। तुम यही पूछने आए थे क्या? हाँ, और तुमने मुझे मैसेज भेजा था तो मैं समझ गया तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। अच्छा, चाहो तो अंदर आ जाओ। यहीं खड़े रहोगे क्या? वो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इस वक्त, और कहीं तुम्हारी अम्मी ना देख लें। फिक्र मत करो, वो कैफे गई हैं। आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। देखो कादिर, मैं नहीं चाहती कि जैंग परेशान हो, और इसीलिए बस हम। देखो जानसू, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। मैंने बताया था ना कि मैं मेलिस के लिए कैसा महसूस करता हूँ, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि अब ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि वो परेशान हो, लेकिन जैंग के बारे में मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। हमने मिलकर शुरू किया था, अब यहाँ मेरी बात सुनी भी जाएगी या वो भी नहीं। मुझे समझ आ रही है किसी चीज ने तुम्हारा जहन बदल दिया। मेरा मतलब, क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं कादिर? तुम्हारे ख्याल में किस किस्म की गलती? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने अपनी बहन के खत को गलत समझा। ये बात कहाँ से आ गई जानसू? मैंने आज जैंग से बात की थी। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं आया सिवाय इज़रा के। मैंने बहुत घुमा फिरा के पूछा कि अमेरिका में जब वो था तब कोई आई हो, मगर हर बात पे इनकार किया उसने। मतलब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बहन और जैंग दोनों मोहब्बत नहीं करते थे। जानसू, जो तुम मुझे अभी बता रही हो उसकी मुझे परवाह नहीं। कादिर, अगर तुम मेलिस को चाहते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। सोचो, जब ये बात जैंग को पता चलेगी या मेलिस को पता चलेगी तो वो कितनी टूट जाएगी। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मोहब्बत है उससे, कैसे कर सकते हो उसके साथ ऐसा? नफरत करेगी वो तुमसे। जानसू, उसे भूल जाओ अभी और मेरा साथ दो तुम। शायद मैं कोशिश कर लूं। हमें इस बारे में भूलना होगा। मतलब अगर जैंग को किसी दिन पता चल गया कि तुम एजे के भाई हो तो तुम कहना कि बस इत्तेफाक है, और बस कह देना कि तुम्हें मेलिस पसंद है, बस। और तुम दोबारा जैंग पर डोरे डाल सको। वाह, कादिर को क्या करना चाहिए? कादिर सब भूल जाए और हार मान ले। क्या मैं अपनी उस बहन को भूल जाऊं जिसे मैंने भरी जवानी में दफन किया था जानसू? तो फिर तुम क्या करने वाले हो? मेरा मतलब क्या एंड होगा इसका? मैं जैंग का सामना करूंगा, उसे मुझे हिसाब देना होगा। लेकिन अगर हम गलत हुए तो क्या होगा? ये सिर्फ गलती हुई तो? तुम पर जैंग की चाहत गालिब हो गई है ना? तुम्हें डर है कि कहीं तुम जाकर सब कुछ कबूल ना कर लो। तुम भी मेलिस से मोहब्बत करते हो। जिस दिन मैं जैंग से उसके किए का हिसाब ले लूंगा, मेलिस मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगी।
जैंग देखो, यहाँ आना सही फैसला बिल्कुल नहीं था। अजरा, अब हम घर आ चुके हैं, इसलिए प्लीज बस कर दो। जैंक, अस्सलाम वालेकुम। क्या दादी जान ऊपर है? खैरियत तो है। क्या दादी जान है अपने रूम में? हाँ, मसला है क्या कोई? ऐसा कुछ नहीं है, चलो अजरा। देखो, इसे यहाँ से ऐसे उठाते हैं बेटा। अब यहाँ एक गिरा डालोगी, यहाँ से इधर। चलो अब तुम करो। मैं कोशिश करती हूँ। इसी तरह ना? तो तमाम घर वाले खुद को बेहतर कर रहे हैं। अच्छा है। काश मैं बहुत प्यारा और रंगीन कंबल बना सकूं। अब तुम इसे सर पे सवार नहीं कर लेना मेलिस, तुम ये नहीं कर सकती, जानती हो ना, पहले भी कोशिश की थी। नहीं नहीं, इस बार कर लूंगी। तो दादी जान, आज भाई ने जो सुबह तकरीर की वो काफी कूल नहीं थी। मैं तो बाहर जाकर जोर से चिल्लाना चाहता था कि ये मेरे भाई हैं। ये वाकई एक ट्रेंडिंग टॉपिक मूवी थी। बड़ा फख्र कर रही हैं भाई पर। हाँ। ओ, देखें कौन आया है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं। खुशामदीद बेटी। बहुत शुक्रिया आंटी। खैरियत कैसे आना हुआ? मैं बस आपको देखने के लिए आना चाहती थी। सुना था कि आप बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि मैंने आपकी कोई मदद नहीं की, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुमने बहुत मदद की। रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत लग रहा है, शेफ फरहत ने बताया मुझे। बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। अजरा आज रात यहाँ आपके पास रहेगी दादी जान। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन काश कि थोड़ी देर पहले आती तो हम एक साथ खाना भी खाते। दरअसल हमारे यहाँ आने का कोई इरादा ही नहीं था। कोई मसला है क्या? दरअसल मीने के घर वाले आ गए हैं, तो अजरा मीने के घर से अब होटल शिफ्ट हो गई है और मेरा दिल नहीं था कैसे वहां रहने दो, तो इसीलिए यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ हाँ बिल्कुल। होटल में क्यों? आरदा, मुझे कोई जगह तो ढूंढनी ही थी ना, वैसे भी काफी देर कर चुकी। मिल जाएगी कोई जगह, फिक्र ना कर। चलो चाय पीते हैं। जरूर, मैं लेकर आती हूँ। बेशरम लड़की फिर से वापस आ गई। हेलो सुमरो, मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। जरा पुरसुकून रहो और फिर बताओ। वो लड़की अजरा अभी वापस आ गई है, फिर से यहीं रहेगी वो। जैंग उसे खुद यहाँ पे लेके आया है। मुझे नहीं मालूम, शायद सुलह हो गई हो। उसकी बेशर्मी पर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं क्या करूंगी अगर वो मेरे सामने आकर कह दे कि अब वो फिर से साथ है। खैर, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। इसका मतलब वो दोबारा से साथ है। उनकी जरूर सुलह हुई है, तभी दोनों साथ आए हैं। सही सोच रही हो तुम वैसे। वो दोनों ठीक लग रहे थे, मतलब मुझे अपने बेटे की भी समझ नहीं आती। अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही वो गलियों में उस लड़की की वजह से लड़ रहा था। हमारी कंपनी तकरीबन दिवालिया हो चुकी है, हमारी साख खराब हुई है। कैसे यकीन कर लूं कि उसे अब वो यहाँ ले आया है? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये हुआ है। हाँ मेरी जान, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच। अगर मेरा बेटा उसका दीवाना ना होता तो मैं बहुत पहले ही धक्का दे चुकी होती उसको यहाँ से। लेकिन वो मेरा बेटा है, इसलिए ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन बहुत जल्द कोई हल निकाल लूंगी। ठीक है मेरी जान, मैं ठीक हूँ। सही। खैर, मैंने तुम्हारा भी काफी वक्त लिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, सही। क्या हुआ? इंशाल्लाह सब खैर होगी। खैर कहाँ, अजरा फरीदे के पास वापस चली गई है। हाँ, वो कैसे? लेकिन तुमने तो उसे ऐसा करने से रोका था ना सुमरो। बिल्कुल रोका था, लेकिन उसकी चालाकी तो देखो जरा। मेरे साथ खेल खेल रही है। पहले उसने मर्द की मोहब्बत हासिल की और अब जैंग के पास लौटने का सोच रही है। वो समझती है कि वो वाहिद होशियार है इस दुनिया में। मैं उसे दिखाऊंगी कि खेल का अंजाम क्या होता है। मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत का जवाब देखना मैं उसे किस तरह देती हूँ। तुम क्या करोगी सुमरो? आजमी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? आप मुझे ड्रॉप कर देंगे वहाँ? नहीं, 1 मिनट सब्र से काम लो, पुरसुकून हो जाओ और फिर सोचो कि तुम्हें आगे करना क्या है। तुम वहाँ अचानक से जाकर सबके सामने उसका सामना नहीं कर सकती है ना? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। उससे सिर्फ ये बताऊंगी कि सुमरो के साथ खेल खेलने का मतलब क्या है। चलें। मुझे दो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
अजरा, बात कर सकती हूँ? देखो, मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ चंद दिन यहाँ रहूंगी और चली जाऊंगी। इसलिए मुझसे प्लीज बहस मत करना, क्योंकि मेरे अंदर इसकी ना तो बर्दाश्त रही है ना हिम्मत। ना मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती हूँ। बस मैं अपने भाई के लिए मजीद परेशान नहीं होना चाहती। जानती हूँ, मुझे भी अफसोस है इसके लिए। तो फिर तुमने भाई को झगड़ने से रोका क्यों नहीं? अगर मुझे मालूम होता तो तुम्हें लगता है मैं जाने देती उसे? तुम्हें क्या लगता है उसके जख्म देखकर मुझे क्या खुशी हुई होगी? जब मैंने अपने भाई की तस्वीर देखी तो मैं टूट गई। मैंने अपने भाई को कभी इतना लाचार और बेबस नहीं देखा। मेरा यकीन करो, मुझे वाकई अफसोस है। मेरे ख्याल से अगर कोई शख्स इतनी मोहब्बत करे कि खुद को भी भूल जाए तो उसकी मोहब्बत सच्ची होती है। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था अजरा कि वो तुम्हारे बारे में इस कदर संजीदा है। मैं समझी थी वो ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद संभल जाएंगे। हाँ, वो संभल जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा मगर सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुम दोनों की सुलह नहीं हुई जबकि इकट्ठे आए थे? नहीं हुई, सब खत्म हो गया। तो नए रेस्टोरेंट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्यारी आंटी, नेक तमन्नाएं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। ये रेस्टोरेंट हम सब के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है। नई उम्मीदें, नए ख्वाब। मेरे लिए भी नया आगाज है। इंशाल्लाह जल्द ही मेरे पास घर होगा जहाँ मैं और मेरा भाई साथ रहेंगे। यकीनन होगा बेटी। हम उस घर को अच्छा सा सजाएंगे, तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। हसन से कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सा घर तलाश कर। प्यारी आंटी, आप आज तक मेरे साथ खड़ी रही हैं, हमेशा मेरा साथ दिया आपने। मैं वाकई आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है, लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। तुम मेरी बेटी जो हो, बिला शुबा मैं तुम्हारा साथ दूंगी मेरी जान। इसमें गलत क्या है? जानती हूँ, मगर आप देखे ना, आपने ये खेल क्यों शुरू किया? ताकि जैंक और उसके बहन भाई आपकी देखभाल कर सके, ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने खानदान की हिफाजत कर सके। अब मैं भी अपने लिए ऐसा ही चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मुझ में कितनी काबिलियत है। अपने भाई के शाना बशाना खड़े होना चाहती हूँ, खुद को साबित करना चाहती हूँ। सही कह रही हो बेटी। मुझे तुम्हें खुद को परखने और कामयाब होने का मौका देना चाहिए। यही तो ममता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों और अपने पैरों पर खुद खड़े हों, लेकिन हम इस तरह आराम से बैठकर उनकी पैरवी नहीं कर सकते। हम हरदम उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, जबकि औलाद की कामयाबी और कामरानी पर सबसे ज्यादा खुशी माँ ही को होती है। इसीलिए तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ प्यारी आंटी। अच्छा मेरी जान, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम कभी ये मत भूलना कि जब कभी मेरी जरूरत हुई तो मैं मौजूद हूँ। माफ कीजिएगा, एक मिनट। हाँ बिल्कुल, देख लो। अजरा मत ठीक है, मैं उसके घर गया था और खुद पूछ कर आया। परेशान ना हो। जैंग की भी सुमरू से बात हो गई है, शुक्रिया। कोई मसला है क्या? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। कादिर बस पूछ रहा था कि मेरी फातिमा से बात हुई या नहीं, मगर मेरी कोई बात नहीं हो पाई। पहले तो मुझे भी उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद मगर मैं ये उम्मीद खो चुकी हूँ प्यारी आंटी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जहाँ जिंदगी है वहाँ उम्मीद भी है बेटी। अब ये कैसी वीडियो है? क्या तुम सुमरो को जानती हो? क्या उन्होंने कभी तुमसे मर्द के बारे में बात की? सुमरो, उसने झूठ कहा मुझसे, इस्तेमाल किया मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम
तुमने ये सब कब रिकॉर्ड किया? इस वीडियो को गौर से देख लो जानसू। अगर तुमने अपना मुंह खोला और जैंग से कोई भी बात की तो ये वीडियो फौरी तौर पर वकील को भेजी जाएगी। तुम ना तो मेलिस से बात करोगी और ना ही किसी और से।